गीता। इस भागवत गीता में मानव के लिए अनमोल वचन है जो हम सबको अच्छा विचार देता है और हमें जीने का अच्छा राह दिखाता है। नमस्कार मित्रों, आप सबका एक बार फिर से माता का ज्ञान चैनल पर आप सबका स्वागत है। भगवद गीता अध्याय 17 श्लोक 1। अर्जुन उवाच ये शास्त्र विधि मुत्सृज्य यजन्ते श्रद्धान्विता तेषा निष्ठा तु का कृष्ण सत्वमहो राजस्तम। अर्जुन उवाच ये शास्त्र विधि मुत्सृज्य यजन्ते श्रद्धान्विता तेषा निष्ठा तु का कृष्ण सत्वमहो राजस्तम। अर्जुन उवाच अर्जुन ने कहा, तू कौन? शास्त्र विधि शास्त्रीय आदेश, उत्सृज्य उपेक्षा, यजन्ते पूजा करे, श्रद्धाया अन्विता विश्वास के साथ, तेषाम उनका, निष्ठा विश्वास, तू सचमुच का क्या, कृष्ण कृष्ण, सत्वम अच्छाई का गुण, आहो अथवा रज रजोगुण, तमः अज्ञान की अवस्था। अर्जुन उवाच शास्त्र विधि उत्सृज्य यजन्ते श्रद्धायान्विता तेषाम निष्ठा तु का कृष्ण सत्वमहो राजस्तमः। अनुवाद। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, वे कहाँ खड़े हैं जो शास्त्रों के आदेशों की उपेक्षा करते हैं लेकिन फिर भी विश्वास के साथ पूजा करते हैं? क्या उनका विश्वास सतोगुण, रजोगुण या तमोगुण में है? पिछले अध्याय में श्री कृष्ण ने अर्जुन को उन गुणों को समझने में मदद करने के लिए दैवीय और आसुरी प्रकृति के बीच अंतर के बारे में बात की थी, जिन्हें विकसित किया जाना चाहिए, और व्यक्तित्व के उन गुणों को जिन्हें खत्म किया जाना चाहिए। अध्याय के अंत में उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति शास्त्रों के आदेशों की अवहेलना करता है और इसके बजाय मूर्खतापूर्वक शरीर के आवेगों और मन की सनक का पालन करता है, उसे जीवन के चक्र से पूर्णता, खुशी या मुक्ति नहीं मिलेगी और मौत। इस प्रकार उन्होंने सिफारिश की कि लोग शास्त्रों के मार्गदर्शन का पालन करें और उसके अनुसार कार्य करें। इस निर्देश ने वर्तमान प्रश्न को जन्म दिया। अर्जुन उन लोगों के विश्वास की प्रकृति को जानना चाहते हैं जो वैदिक ग्रंथों के संदर्भ के बिना पूजा करते हैं। विशेष रूप से वह भौतिक प्रकृति के 3 गुणों के संदर्भ में उत्तर को समझना चाहते हैं। भगवद गीता अध्याय 17 श्लोक 2। भगवान श्री उवाच त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिना सा स्वभावजा सात्विकी राजसी चैव तामसी चेति ताश्रिनु। श्री भगवान उवाच त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनां सा स्वभावजा सात्विकी राजसी चैव तामसी चेति तमशिनु। श्री भगवान उवाच परम व्यक्तित्व ने कहा, त्रिविधा 3 प्रकार की, भवती है श्रद्धा विश्वास, देहिनाम देहधारी प्राणी, सा जो स्वभाव जा अपने सहज स्वभाव से उत्पन्न, सात्विकी सतोगुणी, राजसी रजोगुणी च तथा इव अवश्य तामसी तमोगुणी च तथा इति इस प्रकार तम इस बारे में श्रेणिनु सुनो। श्री भगवान उवाच त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिन स स्वभाव जा सात्विकी राजसी चैव तामसी चेति तम श्रीनु। अनुवाद। सर्वोच्च दिव्य व्यक्तित्व ने कहा, प्रत्येक मनुष्य जन्मजात विश्वास के साथ पैदा होता है जो 3 प्रकार का हो सकता है, सात्विक, राजसिक या तामसिक। अब इसके विषय में मुझसे सुनो। कोई भी विश्वास के बिना नहीं रह सकता क्योंकि यह मानव व्यक्तित्व का एक अविभाज्य पहलू है। जो लोग शास्त्रों पर विश्वास नहीं करते वे भी आस्था से रहित नहीं हैं। उनकी आस्था अन्यत्र स्थापित है। यह उनकी बुद्धि की तार्किक क्षमता या उनकी इंद्रियों की धारणा या उन सिद्धांतों पर हो सकता है जिन पर उन्होंने विश्वास करने का निर्णय लिया है। उदाहरण के लिए, जब लोग कहते हैं मैं भगवान में विश्वास नहीं करता क्योंकि मैं उसे नहीं देख सकता, वे भगवान पर विश्वास नहीं है लेकिन उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास है। इसलिए वे मानते हैं कि यदि उनकी आंखें किसी चीज को नहीं देख पाती हैं, तो संभवतः उसका अस्तित्व ही नहीं है। ये भी एक तरह का विश्वास है। अन्य लोग कहते हैं मैं प्राचीन धर्मग्रंथों की प्रामाणिकता में विश्वास नहीं करता, इसके बजाय मैं आधुनिक विज्ञान के सिद्धांतों को स्वीकार करता हूँ। ये भी एक प्रकार का विश्वास है क्योंकि हमने पिछली कुछ शताब्दियों में देखा है कि विज्ञान के सिद्धांतों में किस प्रकार संशोधन और उलटफेर होते रहते हैं। संभव है कि जिन वर्तमान वैज्ञानिक सिद्धांतों को हम सत्य मानते हैं वे भविष्य में गलत भी सिद्ध हो जाएं। उन्हें सत्य के रूप में स्वीकार करना भी विश्वास की छलांग है। भौतिकी में नोबेल पुरस्कार विजेता प्रो चार्ल्स एच टाउन्स ने इसे बहुत अच्छी तरह से व्यक्त किया। विज्ञान को स्वयं विश्वास की आवश्यकता होती है। हमें नहीं पता कि हमारा तर्क सही है या नहीं। मुझे नहीं पता कि आप वहाँ हैं या नहीं। तुम्हें पता नहीं कि मैं यहाँ हूँ। हो सकता है हम ये सब सिर्फ कल्पना ही कर रहे हों। मुझे विश्वास है कि दुनिया वैसी ही है जैसी दिखती है और इस प्रकार मुझे विश्वास है कि आप वहाँ हैं। मैं इसे किसी भी मौलिक दृष्टिकोण से साबित नहीं कर सकता, फिर भी मुझे काम करने के लिए एक निश्चित ढांचे को स्वीकार करना होगा। मेरा मानना है कि यह विचार की धर्म आस्था है और विज्ञान ज्ञान है, बिल्कुल गलत है। हम वैज्ञानिक बाहरी दुनिया के अस्तित्व और अपने तर्क की वैधता में विश्वास करते हैं। हम इसे लेकर काफी सहज महसूस करते हैं,
फिर भी ये आस्था के कार्य हैं। हम उन्हें साबित नहीं कर सकते। चाहे कोई भौतिक वैज्ञानिक हो, सामाजिक वैज्ञानिक हो या आध्यात्मिक वैज्ञानिक हो, वह ज्ञान की स्वीकृति के लिए आवश्यक विश्वास की छलांग से बच नहीं सकता है। श्री कृष्ण अब इसका कारण बताते हैं कि अलग अलग लोग अलग अलग स्थानों पर अपनी आस्था क्यों रखते हैं। भगवद गीता अध्याय 17 श्लोक 3 सत्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत श्रद्धाम्योऽयं पुरुषो यो यच्छ्रद् स ऐसा। सत्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत श्रद्धामयो यम पुरुषो यो यच्छ्रद् स ऐसा। सत्व अनुरूपा किसी के मन की प्रकृति के अनुरूप, सर्वस्य सब, श्रद्धा विश्वास, भवति है भरत अर्जुन, भरत का वंशज, श्रद्धाम्य श्रद्धा रखने वाला, अयम वह पुरुष मनुष्य, यह कौन, यह श्रद्धा चाहे उनकी आस्था की प्रकृति कुछ भी हो, सह उनका, एक सचमुच, सह वे। सत्वनुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत श्रद्धामयोऽयं पुरुषो यो यच्छ्रद् स ऐसा। अनुवाद सभी मनुष्यों का विश्वास उनके मन की प्रकृति के अनुरूप होता है। सभी लोगों में आस्था होती है और उनकी आस्था की प्रकृति जो भी हो, वास्तव में वे वही हैं। पिछले श्लोक में बताया गया था कि हम सभी कहीं न कहीं अपना विश्वास रखते हैं। हम अपना विश्वास कहाँ रखने का निर्णय लेते हैं और हम किस पर विश्वास करना चुनते हैं, ये व्यावहारिक रूप से हमारे जीवन की दिशा को आकार देता है। जो लोग यह विश्वास विकसित कर लेते हैं कि दुनिया में पैसा ही सर्वोपरि है, वे अपना पूरा जीवन इसे जमा करने में बिता देते हैं। जो लोग मानते हैं कि प्रसिद्धि किसी भी चीज से अधिक मायने रखती है, वे राजनीतिक पदों और सामाजिक पदनामों का पीछा करने में अपना समय और ऊर्जा समर्पित करते हैं। जो लोग महान मूल्यों में विश्वास करते हैं, वे उन्हें बनाए रखने के लिए अपना सब कुछ बलिदान कर देते हैं। महात्मा गांधी को सत्य सत्य और अहिंसा के अतुलनीय महत्व में विश्वास था और अपने दृढ़ विश्वास के बल पर उन्होंने एक अहिंसक आंदोलन चलाया जो भारत से दुनिया की सबसे शक्तिशाली साम्राज्य को बेदखल करने में सफल रहा। जो लोग ईश्वर प्राप्ति के सर्वोपरि महत्व में गहरी आस्था विकसित करते हैं, वे उसकी तलाश में अपने भौतिक जीवन का त्याग कर देते हैं। इस प्रकार श्री कृष्ण कहते हैं कि हमारे विश्वास की गुणवत्ता हमारे जीवन की दिशा तय करती है। बदले में हमारे विश्वास की गुणवत्ता हमारे मन की प्रकृति से तय होती है। और इसलिए अर्जुन के प्रश्न के उत्तर में श्री कृष्ण ने विश्वास के प्रकारों को समझाना शुरू किया। भगवद गीता अध्याय 17 श्लोक 4 यजन्ते सात्विका देवन्या रक्षांसि राजसा प्रेतानुगनाश्चन्ये यजन्ते तामसा जना। यजन्ते सात्विका देवान यक्ष रक्षंसि राजसा प्रेता भूतगणाश्चान्ये यजन्ते तमसा जना। यजन्ते पूजा करें सात्विक जो सत्वगुण में है, देवान दिव्य देवता, यक्ष अर्ध दिव्य प्राणी जो शक्ति और धन का प्रदर्शन करते हैं, रक्षांसी शक्तिशाली प्राणी जो कामों का आनंद, प्रतिशोध और क्रोध का प्रतीक है, राजस रजोगुण वाले, प्रेतान भूतगणान भूत प्रेत च तथा अन्य यजन्ते पूजा करें, तमस अज्ञानी लोग, जना व्यक्ति। यजन्ते सात्विक देव यक्ष रक्षंसी राजस प्रेतम भूतगणांश्चान्ये यजन्ते तमसा जना। अनुवाद सतोगुण वाले लोग दिव्य देवताओं की पूजा करते हैं, रजोगुण वाले लोग यक्ष और राक्षसों की पूजा करते हैं, अज्ञानता की अवस्था वाले लोग भूतों और आत्माओं की पूजा करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि अच्छे लोग अच्छे की ओर आकर्षित होते हैं और बुरे लोग बुरे की ओर। तमोगुण वाले लोग भूत प्रेतों की ओर आकर्षित होते हैं, भले ही ऐसे प्राणियों की दुष्टता और क्रूर प्रकृति हो। जो राजसिक है वे यक्ष अर्ध दिव्य प्राणी जो शक्ति और धन का प्रदर्शन करते हैं, और राक्षस शक्तिशाली प्राणी जो कामों का आनंद, प्रतिशोध और क्रोध का प्रतीक है, की ओर आकर्षित होते हैं। ऐसी तुच्छ पूजा के औचित्य में विश्वास के साथ वे इन निचले प्राणियों को खुश करने के लिए जानवरों का खून भी चढ़ाते हैं। जो लोग सत्वगुण से युक्त होते हैं वे दिव्य देवताओं की पूजा के प्रति आकर्षित हो जाते हैं जिनमें वे अच्छाई के गुणों को देखते हैं। हालांकि पूजा तब पूरी तरह से निर्देशित होती है जब इसे भगवान को अर्पित किया जाता है। भगवद गीता अध्याय 17 श्लोक 5-6 शास्त्र विहित घोर तप्यन्ते ये तपो जना दम्भकार संयुक्ता कामराग्लान्विता कर्षयन् शरीरस्थ भूत ब्रह्मचेतस मां चैवन्त शरीरस्तान विद्यासुरा निश्चयान। शास्त्र विहित घोर तप्यन्ते ये तपो जना दम्भकार संयुक्त कामराग बलान्विता कर्षयन्तः शरीरस्थं भूत ब्रह्मचेतसा मां चैवन्त शरीरस्थं तम विद्यासुर निश्चयन्। शास्त्र विहितम शास्त्रों द्वारा आदेशित नहीं, घोर कठोर तप्यन्ते निष्पादित करें। तू कौन? तप तपस्या, जन लोग, दम्भ पाखंड, अहंकार अहंकार, संयुक्ता युक्त, काम इच्छा, राग आसक्ति, बाला बल, अन्विता प्रेरित, कर्षयंता पीड़ा, शरीर स्तंभ शरीर के भीतर, भूत ग्रामम शरीर के तत्व,
अचेतसक, निरर्थक, माम, मैं, च तथा इत्सम, अंतः, भीतर, शरीर स्थम, शरीर में निवास करना, तम, उन्हें, विद्धि, जानना, आसुर निश्चयन, आसुरी संकल्पों का, शास्त्र वेद घोर तप्यन्ते ये तपो जनदम कर संयुक्त काम राग बलान्वितः कर्षयन्तः शरीर स्थम भूत ग्रामम अचेत संचयवन्तः शरीर स्थम तम विद्य असुर निश्चयन। अनुवाद: कुछ लोग कठोर तपस्या करते हैं जो शास्त्रों द्वारा निर्देशित नहीं होती, बल्कि पाखंड और अहंकार से प्रेरित होती है। इच्छा और आसक्ति से प्रेरित होकर वे न केवल अपने शरीर के तत्वों को, बल्कि मुझे भी, जो उनके भीतर परमात्मा के रूप में निवास करते हैं, पीड़ा देते हैं। इन नासमझ लोगों को आसुरी संकल्प वाले ही जानो। अध्यात्म के नाम पर लोग निरर्थक तपस्या करते हैं। कुछ लोग भौतिक अस्तित्व पर प्रभुत्व के लिए भयानक अनुष्ठानों के एक भाग के रूप में कांटों के बिस्तर पर लेटते हैं या अपने शरीर में कीले घुसाते हैं। अन्य लोग एक हाथ को वर्षों तक ऊपर उठाए रखते हैं। उनका मानना है कि इस प्रक्रिया से उन्हें रहस्यमय क्षमताएं हासिल करने में मदद मिलेगी। कुछ लोग लगातार सूर्य की ओर देखते रहते हैं, इस बात से बेपरवाह कि इससे उनकी आंखों को कितना नुकसान होता है। अन्य लोग काल्पनिक भौतिक लाभ के लिए अपने शरीर को सुखाकर लंबे उपवास करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, तुमने मुझसे उन लोगों की स्थिति के बारे में पूछा जो शास्त्रों की आज्ञाओं की उपेक्षा करते हैं और फिर भी विश्वास के साथ पूजा करते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ कि कठोर तपस्या करने वाले लोगों में भी आस्था दिखाई देती है, लेकिन वह ज्ञान के उचित आधार से वंचित होती है। ऐसे लोगों को अपनी प्रथाओं की प्रभावशीलता में गहरा विश्वास होता है, लेकिन उनका विश्वास अज्ञानता की अवस्था में होता है। जो लोग अपने भौतिक शरीर के साथ दुर्व्यवहार करते हैं और उसे प्रताड़ित करते हैं, वे अपने भीतर निवास करने वाले परमात्मा का अनादर करते हैं। ये सभी शास्त्र अनुशंसित मार्ग के विपरीत हैं। आस्था की 3 श्रेणियों का वर्णन करने के बाद श्री कृष्ण अब इनमें से प्रत्येक के अनुरूप भोजन, गतिविधियों, बलिदान, दान आदि की श्रेणियों की व्याख्या करते हैं। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।